ठाकुर जी को राग बहुत प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरे भारत में जितने भी श्री कृष्ण के स्वरूप विराजमान हैं सबको सुनना प्रिय है, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखना प्रिय है, इसलिए बड़े बड़े नेत्र हैं इनके। अब देखो, ताली तो आपकी हर 2 मिनट में बजेगी, तो अब मत बजाओ, बस सुन लो क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसे बताते जाएंगे तो आप तो बस बजाते ही रहोगे ताली। सुनिए, सारे विश्व के श्री कृष्ण मंदिरों में आप जाएंगे तो वहां के ठाकुर जी श्रवण करते हैं, परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी दर्शन करते हैं, देखते हैं। एक तो होता है कि आप बीमार हुए तो डॉक्टर से आपने फोन पे बात कर ली कि हमको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब डॉक्टर अनुमान लगा रहा है क्या हुआ है, उसके अनुरूप आपको औषधि दे देगा। उसका लाभ होना ना होना उस पर थोड़ा संशय है, लेकिन जब डॉक्टर सामने ही आ जाएगा तो आपको बोलना नहीं पड़ता है। डॉक्टर जब सामने होता है तो आपको बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप आपकी नब्ज देख करके, यहाँ पर पूरा आपकी हृदय गति देख करके और आपके शरीर का तापमान आदि, ब्लड प्रेशर निकाल के वो अपने आप ही पता कर लेता है कि क्या रोग है। तो कहने में तो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन भारत में कहीं भी दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो एक प्रकार से आप ठाकुर जी को बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि आप कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे सब व्यवस्था है, और फिर उसके बाद वो उपचार आपका करते हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के आगे तो मौन खड़े हो जाओ, दोनों भुजा उठा लो, वो अपने आप ही देख लेते हैं। बुद्धि कैसी है, हृदय कैसा है, कान कैसी है, नासिका कैसी है, जीव कैसी है, मन कैसा है, भविष्य कैसा है, पिछला पास्ट कैसा था, गति कैसी है, अगति कैसी है, वो सब अपने आप ही देख। इसीलिए बड़े बड़े नेत्र हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के। तो बहुत सारे भाव हैं, अभी तो आते जाएंगे। जगन्नाथ जी, ये पूरी कथा श्री जगन्नाथ भागवत कथा है। यहां तो हम जगन्नाथ जी को ही बहुत दिन बाद हमको अवसर मिला है जगन्नाथपुरी आकर के कथा कहने का। कोई कमी छोड़ने वाले नहीं हैं, पूरा पूरा बोलेंगे। जहां जहां से जो जो भाव हमको मिलते जाएंगे हम सब आपको सुनाएंगे। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी देख हुए के ठाकुर जी हैं, ये देखते हैं। यहां आप दर्शन करने नहीं आते हैं, आप स्वयं को दिखाने आते हो महाप्रभु जी को, वो देखते हैं आपको। बाकी पूरे विश्व में तो आप देखने जाते हैं। श्रीनाथ जी चले जाओ, नीचे नजर करके खड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, वो नीचे देख रहे हैं। जो शरणागत है उसकी ओर देख रहे हैं, आपको उनको देखना होता है। श्री हमारे राधारमण लाल जी, उनके भी नेत्र थोड़े से नीचे हैं, आपको उनको देखना पड़ता है। परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी और द्वारिकाधीश जी के तो नेत्र ही बंद रहते हैं। द्वारिकापुरी जाएंगे तो वहां कोई कोई गोस्वामी जी की सेवा होती है, तब ठाकुर जी नेत्र धारण करते हैं, नहीं तो नेत्र धारण ही नहीं करते, बंद ही रखे हैं, बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी नेक खोल लें तो बात बने भी, लेकिन जो कमलाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसे नेत्र हैं। कमल जैसे नेत्र की उपमा इसलिए थी, ठाकुर जी के नेत्र आधे खुलते हैं, आधे नेत्रों से ही ठाकुर जी देखते हैं। क्यों? बोले पूरे खोल के देख लिए तो सामने वालों जीवित ही ना रहेगो, घायल है जाएगो। लेकिन जगन्नाथपुरी आकर के ठाकुर जी ने अपने कमल नेत्रों को चकानयन बना लिया। बड़े बड़े नेत्र खोल करके ठाकुर जी सबको देख रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं ना कि जगन्नाथपुरी में तो सोना ही दंडवत है, जगन्नाथपुरी में घूमना ही परिक्रमा है, जगन्नाथपुरी में दर्शन ही सारे यज्ञ हैं, जप हैं, तप हैं, नियम हैं, महाप्रसाद। एक तिनका यदि पा लेते हैं तो श्री स्कंद पुराण में कितना वर्णन किया गया महाप्रसाद का। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी वो देखते हैं, सबको देखते हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को नृत्य बहुत प्रिय है देखना, और उसमें भी जो यहाँ की कला प्रमुख जो नृत्य होता है, उस नृत्य को देख करके तो महाप्रभु जी बड़े आनंदित हो जाते हैं। रथ जब चलता है ठाकुर जी का, सब पंडा पुजारी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, लेकिन
नृत्य जरूर चल रहा होगा, या तो रथ के आगे पीछे इधर उधर कहीं ना कहीं नृत्य चलता रहता है। ठाकुर जी नृत्य दर्शन करते हैं। ऐसे आज सुंदर यहाँ पर पधारे, उन्होंने नृत्य भी किया। मानो ऐसा लगता है कि पूरी कथा की व्यवस्था, योजना, स्वागत, सत्कार सब कुछ महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं ही कर रहे हों। किसी मानव की इतनी स्थिति नहीं लगती है कि चारों वेदों के ब्राह्मण भी आ जाएं, यहाँ का प्रमुख नृत्य भी हो जाए, शंकराचार्य मठ से वहाँ के प्रतिनिधि भी आ जाएं, पूज्य महाराज जी भी आ जाएं, इतने सारे वैष्णव इकट्ठे हो जाएं, ठाकुर जी के तीनों रथ विराजमान हो जाएं, तीनों रथों पर ठाकुर जी विराजमान हो जाएं। ये सारी योजनाएं किसी मानव के वश से तो नहीं हो सकती हैं। ये सारी योजनाएं महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं बना रहे हैं, स्वयं करा रहे हैं।